पास CSS चैप्टर नंबर 30 बॉक्सेस। ठीक है, बॉक्सेस का क्या मतलब है ये भी देखते हैं। कंट्रोलिंग द साइज ऑफ द बॉक्सेस, बॉक्सेस जो होंगे आप उनका साइज कैसे कंट्रोल करें। ठीक है, अच्छा इसके अलावा बॉक्स मॉडल फॉर बॉर्डर्स, मार्जिन एंड पैडिंग। बॉर्डर्स क्या है, मार्जिन क्या है, पैडिंग क्या है, ये देखेंगे। ठीक है, डिस्प्लेइंग एंड हाइडिंग बॉक्सेस, सही, ये देखें। अच्छा, इस चैप्टर के बाद आपको जो है थोड़े कॉम्प्लेक्स और मुश्किल टास्क मिलना शुरू हो जाएंगे। सही है, तो आपने बहुत ज्यादा फोकस करना है। बड़े मजे का चैप्टर ये, असल काम हमारा आज से शुरू हो रहा है, जो इंजॉयबल हमारा सफर है। सही है, कंटिन्यू करते हैं। और एट द एंड तकरीबन कोई 12 बजे तक मेरी नजर में आपने कोई इस तरह का टास्क बनाना है, ये जो बना हुआ है। सही है, इसको हम किस तरह खोलते हैं, हम खोलते हैं इधर आते हैं चैप्टर नंबर सैंपल। ठीक है, ये बनाना है, कुछ इस तरह का बनाएंगे, बड़ा बेहतरीन सा। सही है, ये अगर बनाना आ गया है इस तरह का, अगर जिस तरह का कोड मैं करके दिखाऊंगा, अगर ये उस तरह का बनाना आ गया है तो भाई मेरी नजर में जो है ना, बस थोड़ा सा पॉलिश करना है और आप एक यूआई वेब डेवलपर के लिए तैयार हो। सही है, यूआई वेब डेवलपर के लिए तैयार हो, थोड़ा सा पॉलिश और करना है और फिर आप तैयार। सही है, अगर इस तरह की चीज बनानी आ गई, आओ वापस आते हैं दोबारा। ओके, सबसे पहले हमारे पास इन्होंने टॉपिक किया है बॉक्स डायमेंशन। सही है, आउटपुट क्या दे रहा है, कुछ इस तरह का आउटपुट दे रहा है, इसको थोड़ा सा बनाकर देखते हैं कि ये किस तरह बनेगा। सही है, आते हैं यहाँ पर। ठीक है, बॉक्सेस का मतलब है आपके पास सेक्शन। बॉक्स नंबर 1 यहाँ क्या आएगा, लाइक अगर हम इधर आए तो ये एक पेरेंट बॉक्स है विच इज पिंक। सही है, और एक दूसरा बॉक्स है उसका चाइल्ड बॉक्स विच इज लाइट ग्रे आई थिंक। सही है, ओके, आते हैं यहाँ पर और इसको मैं हेडिंग को यहाँ से हटा देता हूँ और मैंने एक बना दिया div। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे क्लास दे देता हूँ पेरेंट, सेव कॉपी, और यहाँ पर आते हैं। सही है, जो इनके कलर हैं वो यूज कर लेते हैं। और पेरेंट, सही है, बैकग्राउंड कलर इक्वल टू दिस। सही है, हैश लगाना पड़ता है, हैश हमने लगा लिया। ठीक है, और इसके अलावा मैं इसको हाइट दे देता हूँ 300 पिक्सल और विड्थ दे देता हूँ 300 पिक्सल। ठीक है, सेव करते हैं और जरा वापस जाकर देखते हैं। ठीक है, सेव करते हैं तो हमें उसने कुछ इस तरह का बॉक्स बनाकर दे दिया। ठीक है, थोड़ी सी उसकी हाइट विड्थ बड़ी कर लेते हैं, 400 कर देते हैं, 4 और 400। ठीक है, ये हमारे पास एक बॉक्स आ गया। सही, और आते हैं, मैं दोबारा आया इसके अंदर, ये एक सेक्शन भी कंसिडर किया जा सकता है, ये एक बॉक्स भी कंसिडर किया जा सकता है। ठीक है, मैं इस div के अंदर आया और मैंने एक बना दिया p, जिसके अंदर मैंने कुछ टेक्स्ट रख दिया लोरेन और शिफ्ट है। ठीक है, सही है, और क्लास पैरा, सेव करते हैं, वापस आते हैं बुक पर और ऑल टेक्स्ट
कॉपी डॉट पैरा बैकग्राउंड कलर दिस और हाइट मैंने इसकी करी 200 पिक्सल और विड्थ मैंने इसकी कर दी 200 पिक्सल, ठीक है, नॉट 20 पिक्सल। सेव करते हैं और वापस आते हैं, ठीक है, 300 पिक्सल करते हैं। इस तरह की चीज रेडी हो गई जैसे बुक में बनी हुई थी, सही है। ये आपके बॉक्सेस भी कहलाएंगे, ये आपके सेक्शंस भी कहलाएंगे, सही है। हाइट और विड्थ आप इस तरह कंट्रोल करोगे जिस तरह मैंने अभी आपको करके दिखाई। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, सही है। ये चीज हम यूज नहीं करेंगे, ये चीज की कब जरूरत पड़ेगी, मैक्स विड्थ और मिन विड्थ की, जब आप रिस्पॉन्सिवनेस पर आओगे और इस टॉपिक को हम उस वक्त कवर करेंगे, सही है। इसकी अभी बिल्कुल नीड नहीं है, आपका सारा काम हाइट और विड्थ से हो जाएगा। सेम चीज फॉर मेन हेड एंड मैक्स हाइट। ओके, ओवरफ्लो और इस तरह की अगर कोई चीज हो रही हो तो उसको किस तरह टैकल करेंगे, सही है। क्या मतलब, इन्होंने क्या एग्जांपल करके दिखाई है, आते हैं यहाँ पर, सही है। और जो बॉक्सेस हैं हमारे, मैंने इसकी विड्थ कर दी, जरा देखना हो क्या रहा है, ठीक है। फिर मैं आपसे पूछूंगा एक सवाल तो फिर वो आप बताना। 300 पिक्सल मैंने इसकी विड्थ कर दी और 300 पिक्सल मैंने इसकी विड्थ कर दी, हाइट और विड्थ कर दी, और इसकी मैंने कर दी 200 150, ठीक। और सेव करते हैं, वापस जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो जो, चलो ऐसा करते हैं 200 करते हैं, ठीक है। और टेक्स्ट जो है उसको हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, यहाँ से यहाँ तक का जो टेक्स्ट था मैंने लिख दिया एंड, ठीक है। कोई नई चीज नहीं, सेव किया, वापस जाते हैं, रिफ्रेश किया, तो हुआ क्या, हुआ ये कि ये था पिंक वाला मेरा पेरेंट बॉक्स, और आई डोंट नो ये जो भी कलर है मैं इसको लाइट ग्रे कह रहा हूँ, सही है। इसमें जो मैंने कंटेंट लिखा हुआ था, सही है, वो जो उसका कंटेंट था उसका वाला बॉक्स उसको एडजस्ट नहीं कर सका, और वो डब्बे को फाड़कर, अपने बॉक्स को या सेक्शन को फाड़कर बाहर निकल गया, सही है। ये चीज तो नॉट एक्सेप्टेबल है, कभी भी कोई काम आप डिलीवर करोगे ना, ये चीज तो नॉट एक्सेप्टेबल है यार, ये तो बेकार है, आपको हम रिजेक्ट मार, सही है, अगर तो कोई चीज ऐसी चाहिए, ठीक है। उसके लिए आपके पास क्या चीज है, सही है। ये कौन सा बॉक्स था, पैराग्राफ, पैराग्राफ था, वेरीफाई करो यहाँ से देख के, पैरा है, ठीक है। और वापस आते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल अभी कोई याद नहीं आ रही, यहाँ पर प्रॉपर्टी है ओवरफ्लो, सही है। ओवरफ्लो, ये ओवरफ्लो तो नहीं हो गया, ज्यादा तो नहीं भर गया, ठीक है। तो मैंने बोला कि सबसे पहले आप ओवरफ्लो को कर दो हिडन, सही है। मतलब जब ओवरफ्लो होने लगे तो हिडन कर देना, क्या मतलब, अभी देखते हैं, सेव किया और वापस जाते हैं, ये देखो ये हमारा बॉक्स था जहां मेरा कर्सर जा रहा है, सही है। और ये ऑब्लिक डॉट के बाद से जो भी कंटेंट आया वो ओवरफ्लो हुआ, सही है। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ओवरफ्लो हिडन हो गया, काम मेरा हो गया। नहीं वो हट नहीं गया, वो आ ही नहीं सकता ना, अभी तो आपने हिडन कर दिया, सही, छुपा दिया एक किस्म, सही है। हाँ उस तरफ जा आ रहा हूँ, उस तरफ, ठीक है। तो ओवरफ्लो हिडन क्या करेगा, जब आपका कंटेंट ओवरफ्लो होगा,
अगर आपको उसकी नीड ही नहीं है यार ओवरफ्लो हो जाए, तो क्या करना चाहिए? अच्छा वैसे कोई अगर यहाँ पे स्टूडेंट कोई एग्जाम्पल बताना चाहे कि ओवरफ्लो कब यूज होगा, आपने ऐसी एग्जाम्पल देखी होंगी कोई आर्टिकल या कोई चीजें पढ़ते हुए जहां पे थोड़ा सा पैराग्राफ लिख के लिखते थे सीमोर, सीमोर लिखा हुआ आता है, रीड मोर लिखा आता है, वो इस तरह हुआ वो बाकी स्टोरी आपके लिख करके जो है वो सारा बॉक्स कंटेंट उन्होंने बड़ा किया हुआ होता है, वहां पे सारा आ जाता है। ठीक है। अच्छा अब मुझे चाहिए कि यार नहीं वो जो कंटेंट था ना वो भी चाहिए, मैंने पढ़ना तो है ना भाई, सही है। तो क्या करते हैं, ओवरफ्लो हिडन क्लियर है, इसको कमेंट कर देते हैं, मैंने किया ओवरफ्लो स्क्रॉल, सही है। सेव करते हैं और वापस जाते हैं, मेरे पास उसने स्क्रॉलर जबरदस्त से लगा दिया, मेरा कंटेंट हो गया बेहतरीन। अब मैं स्क्रॉल करके अपना सारा कंटेंट देख पा, ठीक है। बहुत ज्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टी है, अभी तक मैं यूज कर रहा हूँ पिछले 3 साल, 2021 जनवरी से मेरा कैरियर है, सही है। तब से लेकर अभी तक ये प्रॉपर्टी तो समझो कि कंटिन्यूअसली यूज हो रही है, ठीक है। ओवरफ्लो हिडन, ओवरफ्लो स्क्रॉल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओवरफ्लो ऑटो यूज करने का मतलब, उसके साथ क्या होगा, ऑटो जो आ रही है ये भी लगा के देख लेते हैं, सेव किया, इसने पता क्या किया, ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट करके दे दिया, सही है। हाँ नहीं ये वही चीज थी जो स्क्रॉल कर रहा है, वही चीज वही काम कर रही है। देखो दोबारा देखो, मैंने स्क्रॉल किया, एक और चीज नोट करना, आप जरा कॉर्नर्स देखो, जहां जहां पे टेक्स्ट लिखा हुआ है कॉर्नर्स देखना जरा, थोड़ा सा स्पेस लिया तो वो स्पेस की एडजस्टमेंट भी कर रहा है, कौन, ऑटो, ठीक है। स्क्रॉलर भी आपका लगा के दे रहा है कि भाई जो भी हमारा कंटेंट है उसको ऑटोमेटिक एडजस्ट कर दो अपने तरीके से, तो वो एडजस्टमेंट भी कर रहा है और स्क्रॉलर भी लगा के दे रहा है, तो उसके लिए आपने यूज कर लिया ऑटो, ठीक है। हम आगे आते हैं, हिडन हो गया हमारे पास, स्क्रॉल हो गया, तो मेन दो प्रॉपर्टीज यही थी जो मैंने आपको बताई थी, और मेन दो प्रॉपर्टीज आप ज्यादातर यही यूज कर रहे हो, ठीक है। और आते हैं नीचे, अच्छा ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, बॉर्डर एंड मार्जिन और पैडिंग, ठीक है। इसको जरा वीडियो, इस तस्वीर को जरा गौर से देखो, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, ये तस्वीर में आपको कितने बॉक्सेस दिख रहे हैं, 4 बॉक्सेस दिख रहे हैं, सही है 2 बॉक्सेस, सही है। एक ये जो बैकग्राउंड कलर ग्रीन है, सही है, दूसरा बॉक्सेस है, बल्कि असल में एक ही बॉक्स है, एक ही बॉक्स है, कौन सा, जिसपे बैकग्राउंड बॉर्डर कलर रेड आ रहा है, उसके अंदर आपके पास हेलो लिखा हुआ है। अब देखो बॉर्डर का वो जो बॉक्स है रेड बॉर्डर वाला, सही है, उसके अंदर हेलो लिखा हुआ है और उसका बैकग्राउंड कलर ये पिंक आ रहा है, ठीक है। उसने आपको ये बताना चाहा कि जब आपको स्पेस बिटवीन इनसाइड ऑफ द बॉक्स को हैंडल करना हो तो आप यूज करोगे पैडिंग, चारों तरफ से पैडिंग आई हुई है हेलो की, ये पैडिंग से आई हुई है, और बॉर्डर के लिए आपने लगा दिया बॉर्डर, और स्पेस बिटवीन आउटसाइड ऑफ द बॉक्स को अगर आप यूज करना है स्पेस तो उसके लिए आप यूज करोगे मार्जिन, तो उसने आउटसाइड में भी दिया हुआ है, तो ये आपके आउटसाइड का बॉर्डर आ रहा है, क्लियर है, सही। इसको चलाकर देखते हैं, थोड़ी सी एग्जांपल इसकी भी करके देखते हैं। मैं यहाँ पर आया, ये पेरेंट बॉक्स है, सही है। ये हमारे पास हमने क्या किया है, स्क्रॉल, सही है। मैं यहाँ पर आया और मैंने पैरा को बोल दिया यार पैडिंग कर दो 5 पिक्सल, सेव करते हैं और वापस आते हैं। जरा ये जो आपके पास टेक्स्ट दिख रहा है, इसके जरा चारों तरफ से देखना कि क्या चेंजेस आई है, ठीक है। रिफ्रेश, थोड़ी सी चेंजेस की है स्पेस की, ठीक है, ये पैडिंग की तरफ से आई है, आप पैडिंग चारों तरफ से कर सकते हो।
मैंने कर दिया। मैंने बोला यार पैडिंग जो टॉप है ना, आप उसको कर देना कि 15 पिक्सल। इसी तरह पैडिंग बॉटम, पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग राइट, सही है। जो मर्जी यूज कर दो। जो खाली पैडिंग है वो क्या करेगा, चारों तरफ से लगाएगा, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश। हाँ भाई ऊपर से थोड़ा ज्यादा है, ठीक है ओके। एक और चीज देखो, सही है, ये इंटरव्यू का सवाल हो सकता है क्या। मैंने बोला यार पैडिंग तो देनी है, एक मिनट पहले कमेंट करके वापस वैसे ही ले आऊं। मैंने बोला पैडिंग तो देनी है, चारों तरफ से देनी है, सही है, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, लेकिन मैं अपने अपने तरीके से देना चाह रहा हूँ और लंबी नहीं करना चाह रहा, लंबी भी नहीं करना चाह रहा, अपने तरीके से भी देना चाह रहा हूँ, ये कह रहा है, सही है। यानी टॉप से 10, राइट से 5, बॉटम से 15 और लेफ्ट से 3। पैडिंग टॉप लेफ्ट बॉटम राइट हो जाएगा, सही है। लेकिन यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा सबसे पहले 10 पिक्सल, सही, टॉप स्पेस 5 पिक्सल, दिस इज राइट, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, स्पेस 20 पिक्सल, स्पेस 2 पिक्सल। ये भी वर्क करेगा। ये इंटरव्यू का क्वेश्चन हो सकता है कि ये लाइन है, इसको डिफाइन करो, ये क्या लिखा हुआ है। ये आपने बोथ तरफ से, यानी बोथ नहीं, ऑल राउंडर से आपने इसको पैडिंग कस्टमाइज डिफाइन की हुई है कि टॉप से, बॉटम से, लेफ्ट से, राइट से, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। जो सबसे पहला होगा वो टॉप ही कराएगा, टॉप, उसके बाद राइट आता, फिर बॉटम आता, फिर लेफ्ट आता। यह रूल है इसका, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, ठीक है। सेव करते हैं और वापस जाकर देखते हैं, रिफ्रेश करा, ठीक है, टॉप राइट बॉटम से ज्यादा है, लेफ्ट से थोड़ा है, वेरीफाई करना है, वेरीफाई और कर लेते हैं। मैंने बोला राइट से 15 करो, सेव किया, बल्कि ऐसा करो 15 नहीं करो, जो टॉप राइट बॉटम जो लेफ्ट है ना वहां से 0 करो। जी ठीक है, तो ये चीज क्लियर है सबको। हमने 0 पिक्सल लिखा था, और अब अगर अगर हम आउटपुट जाकर देखें तो टॉप से वैसे ही है, राइट बॉटम और लेफ्ट से 0 है। क्लियर है ये चीज, ठीक है ओके। अब मैंने बोला कि ये जो बॉक्स है मेरा पैराग्राफ, मैं अब इसके साथ खेलूंगा एज अ मार्जिन, ठीक है। चलो आते हैं, सबसे पहले मैंने बोला मार्जिन टॉप 10 पिक्सल आउटसाइड ऑफ द बॉक्स, सेफ। क्या हुआ, पर हुआ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। 20 पिक्सल पीछे आ गया, नहीं, ऊपर से स्पेस कर रहा है, ऊपर से स्पेस कर रहा है, लेकिन इस तरह नहीं चाहिए था ना मुझे। क्यों, देखो बात को समझो जरा। इस वाले बॉक्स को तो हम छेड़ ही नहीं रहे, सही है, इस वाले बॉक्स को छेड़े, चलो ठीक है, एक मिनट रुको, पैड मार्जिन को अभी छोड़ दो। मुझे ये बताओ, मेरे पास जो पेरेंट है, इसको अगर मैं दे दूं पैडिंग टॉप 20 पिक्सल और पैडिंग लेफ्ट 20 पिक्सल, हाँ भाई अब क्या होगा, आउटपुट क्या आएगा। सवाल सुना ना मैंने क्या कहा है, पैडिंग टॉप दी है 20 पिक्सल, पैडिंग लेफ्ट दी है 20 पिक्सल पेरेंट को, अब क्या होगा, पैरा को का जो बॉक्स है वो टॉप और लेफ्ट से हिलेगा, सही है, ठीक है, तो पैडिंग क्लियर हो गया, सही है। अब हम पैरा को छोड़ते हैं, आउटसाइड ऑफ द बॉक्स को उस पे खेलते हैं। ये हमारा जो आउटसाइड पे बॉर्डर है, सही है, आउटसाइड का जो एरिया है, मुझे जरा इसके साथ खेलना है। मैंने इसको दे दिया मार्जिन लेफ्ट 30 पिक्सल, ठीक है, सेव किया और वापस आते हैं, हुआ,
आउटसाइड ऑफ द बॉक्स आया, सही। आ जाते हैं, मार्जिन टॉप 50 पिक्सल, सेव किया, वापस आते हैं, हुआ, ठीक है। राइट से और बॉटम से इस वजह से नहीं करके दिखा रहा है क्योंकि वैसे ही स्पेस है वो आपको दिखाएगा नहीं, ठीक है। तो मार्जिन आउटसाइड ऑफ द बॉक्स, पैडिंग इनसाइड ऑफ द बॉक्स, ठीक है। एक लास्ट चीज देखते हैं मार्जिन की, इसको मैंने क्लियर किया, इसको मैंने क्लियर किया, सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश, ठीक है। मैंने कर दिया मार्जिन ऑटो, मार्जिन ऑटो, सेव किया। जो आपका बॉक्स है वो उसको सेंट्रलाइज कर देता है, टेक्स्ट का पूरा आपका सेक्शन का बॉक्स उसने आपका सेंटर कर दिया, ठीक है। और मार्जिन ऑटो कर तो दिया, देखो वो भी इसी से काम कर देगा, अंदर मार्जिन ऑटो दोगे वो भी सेंटर में आ जाएगा, टेक्स्ट भी सेंटर में जाएगी, टेक्स्ट लाइन सेंटर हो गया, सब सेंटर में आ गया, समझ में आ रहा है, ठीक है। और आते हैं नीचे, बॉर्डर भी लगा के देख लेते हैं अगर किसी को बॉर्डर का इश्यू आ रहा है। बॉर्डर 5 पिक्सल डबल रेड, सही है। आ जाओ यहाँ पे, डॉटेड, रेड तो बुरा ही लग रहा है, ब्लू कर देते हैं, डॉटेड ब्लू, डॉट्स आ गए, सॉलिड लगा लेते हैं, ठीक है। बॉर्डर क्लियर है, पैडिंग मार्जिन क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, सही है। देखो वो यही चीज बता रहे हैं कि देखो भाई इस तरह का था, हमने विदाउट पैडिंग, सही है, तो विद पैडिंग के साथ इस तरह आ गया, ठीक है। और फिर स्पेस के बॉक्सेस के बीच में जो स्पेस आ रहा है वो इसने कैसे कंट्रोल किया, मार्जिन से। अभी जब आपकी बारी आई काम करने की, सबसे पहले आपने ये बना के दिखाना है, 3 बॉक्सेस इस तरह के बना के दिखाने हैं मुझे, ठीक है। और नीचे आते हैं, सही है। बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर विड्थ आप इंडिविजुअल भी दे सकते हो, जैसे कि कैसे, अगर मैं इसको हटा दूं यहाँ पे, बॉर्डर विड्थ 5 पिक्सल, सही है। बॉर्डर स्टाइल डॉटेड, और बॉर्डर कलर येलो, जो ऊपर लाइन करी थी उनको 3 लाइनों में डिस्क्राइब कर दिया, हो गया, सही है। वो 1 लाइन वाला था, ये 3 लाइन वाला है। और नीचे आते हैं, सही है। बॉर्डर स्टाइल क्या करेगा, जिस तरह की आपने स्टाइलिंग देनी है, डॉटेड दी हुई थी, हमने कर दिया डैश्ड, सही है। डैश आ गए, थोड़े बड़े बड़े से आ गए, सही है। बॉर्डर कलर आपको पता है, ठीक है। शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी वही वाली, 3 पिक्सल डॉटेड और एक्स वाई जी जो भी उन्होंने कलर दिया, सही है। पैडिंग क्लियर है, स्पेस बिटवीन इनसाइड ऑफ द बॉक्स, ठीक है, इनसाइड ऑफ द बॉक्स, देख रहे हो, ओके। और आते हैं, मार्जिन क्लियर है, स्पेस बिटवीन आउटसाइड ऑफ द बॉक्स, पीछे वाले बॉयज, सही है। सेंटरिंग कंटेंट, सेंटर कैसे किया था, मार्जिन ऑटो, और टेक्स्ट भी सेंटर करना तो टेक्स्ट 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 लाइन सेंटर, ठीक है, ओके। ओके, टाइम हमारे पास मीटिंग का खत्म हो चुका है, ठीक है। मैं आपके साथ टास्क शेयर कर रहा हूँ और थोड़ी देर में हम नेक्स्ट क्लास शुरू करेंगे।